बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन फॉरेक्स गुरु लाइव ट्रेनिंग रूम की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 19 जुलाई 2018 है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आज की ट्रेड्स के हवाले से किए गए एनालिसिस के बारे में इंशाल्लाह बात करूंगा। आज दो तीन बहुत ही लाजवाब ट्रेड्स हमें पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी पे मिली हैं। पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो आमतौर पे काफी ज्यादा मूव करती है और मेरी फेवरेट करेंसीज में भी आती है। हम 30 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम दोनों के ऊपर इसको ट्रेड करते हैं और दोनों के ऊपर अलग अलग स्ट्रेटजीज, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी बात की है कि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर पैरा मोमेंटम स्ट्रेटजी और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मूविंग एवरेजेस की 4 मूविंग एवरेजेस वाली स्ट्रेटजी जो है वो यूज करते हैं। दोनों स्ट्रेटजीज हमारी वेबसाइट forex.guru.pk पे अवेलेबल है, जहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में एक एक घंटे की ट्रेनिंग वीडियोस भी अवेलेबल हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो ट्रेड दिखाऊंगा उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहली ट्रेड जिसकी मैं बात करूंगा, थोड़ी सी चूंकि इस करेंसी की मूवमेंट ज्यादा है, इसलिए इस करेंसी में ट्रेड स्टार्ट करने के बाद बाज़ औक़ात थोड़ा सा ड्रॉडाउन जरूर आता है। तो मैं आज की ट्रेड्स के हवाले से अगर बात करूं तो यहां से पीछे से आज तकरीबन दोपहर के टाइम पे ही मार्केट ने अपना ट्रेंड क्लियर कर लिया था। मार्केट बुलिश हो चुकी थी। अगर आप देखें तो मार्केट बड़े बेहतरीन बुलिश ट्रेंड के अंदर जा रही है। दोनों मूविंग एवरेजेस में बाई के ट्रेंड्स क्लियर कर रही हैं और यहाँ पे पैराबोलिक भी हमारा बुलिश हो चुका है। पैराबोलिक डॉट नीचे से लग चुका है, जिसका मतलब ये है कि अब किसी भी वक्त मोमेंटम ऑसिलेटर से जो भी हमें ट्रेड बाई की मिलेगी हम उसको करने के लिए रेडी हैं। और हमें जो ट्रेड मिली है वो यहाँ पे जाके मिली जैसे ही मोमेंटम ऑसिलेटर ने 100 को क्रॉस किया। हमारे लिए बाई की ट्रेड में एंट्री के लिए एक बहुत अच्छा लाजवाब मौका था। यहां से जो सिग्नल हमारा क्लियर हुआ, अगली कैंडल के स्टार्ट से हम अपनी ट्रेड में एंट्री ले सकते थे। यहां से इस कैंडल के स्टार्ट होते ही हमने अपनी ट्रेड में एंट्री ली। 20 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस होता है या पैराबोलिक के डॉट का निचला सिरा जो है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। अगर 20 पिप्स के स्टॉप लॉस की बात करें तो वो तकरीबन यहां पे बनता है। पैराबोलिक के डॉट की अगर बात करें तो वो स्टॉप लॉस निस्बतन लंबा है, क्योंकि इस करेंसी की मैंने जैसे बताया मूवमेंट ज्यादा है, 35 पिप्स। बहरहाल ज्यादातर हम 20 पिप्स को प्रेफर करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 20 पिप्स का स्टॉप लॉस काफी होता है और 10 पिप्स का आमतौर पर हम टेक प्रॉफिट यूज करते हैं। और ये ट्रेड जो हमारी यहां से स्टार्ट हुई थी, इसका टोटल ड्रा डाउन जो था वो तकरीबन 8-9 पिप था। मार्केट 8-9 पिप हमारे अगेंस्ट गई और उसके बाद अगली ही 2-3 कैंडल्स के बाद इस ट्रेड ने यहां पे जाके हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर लिया। तो बहुत ही आरामदेह ट्रेड थी, बड़े इजीली, बहुत ज्यादा बड़ा ड्रा डाउन नहीं था। मार्केट 8-9 पिप नीचे जाके वापस आ गई प्रॉफिट की तरफ और इजीली हमारा टेक प्रॉफिट जो है वो हिट हो गया। कुछ करेंसीज के स्प्रेड्स बाज का बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत सारे ब्रोकर्स के अंदर पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का स्प्रेड निस्बतन ज्यादा है। ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है आपको 10 पिप्स का टेक प्रॉफिट हिट करने के लिए स्प्रेड को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। अगर उसके हिसाब से भी देखा जाए तो कितना ही ज्यादा स्प्रेड क्यों ना हो, तो यहाँ पे जाके तकरीबन रफली को 2 घंटे के बाद मार्केट ने 21 पिप्स मूव कर लिया था। यहाँ पे मार्केट ने 18 पिप्स मूव किया था। तो जितना भी बड़ा आपका स्प्रेड क्यों ना हो, यहाँ पे जाके ये ट्रेड इजीली आपके टेक प्रॉफिट को हिट करती। किसी भी सेटअप के मुताबिक आप ट्रेड करते हैं और ड्रा डाउन आपका वही इसका 8-9 पे भी रहा होगा जिसने भी ये ट्रेड की होगी। उसके बाद दूसरी ट्रेड अगर हम बात करें तो दूसरी ट्रेड हमारे पास इधर इस एरिया में अवेलेबल थी, जबकि मार्केट मूविंग एवरेजेस के हिसाब से बुलिश मोमेंटम के अंदर मौजूद थी। पैराबोलिक एससीआर यहाँ पे लग चुका था। ट्रेड एंट्री के लिए हम इंतजार कर रहे थे कि हमारे पास मोमेंटम ऑसिलेटर जो है वो हमें क्लियर सिग्नल दे और यहाँ पे जाके मोमेंटम ऑसिलेटर जो है वो 100.100 से ऊपर जैसे ही निकला, ये हमारे लिए कंफर्मेशन सिग्नल था। इस कैंडल के ऊपर हमने अपनी बाई की ट्रेड को स्टार्ट किया। ये ट्रेड हमारी तकरीबन को 16 पिप्स अगेंस्ट गई है। उसके बाद जाके ये ट्रेड इधर इन कैंडल के ऊपर हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर गई है। बहुत इजी सेटअप था, अगर चार ट्रेड्स में ड्रा डाउन थोड़ा सा मौजूद था क्योंकि करेंसी की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, लेकिन हर ट्रेड जो है वो इजीली अपने प्रॉफिट टारगेट्स को हिट कर गई है। मुझे उम्मीद है इन वीडियो से आपको ट्रेडिंग समझने में जरूर मदद मिल रही होगी और आप अच्छे तरीके से अपनी ट्रेड्स को करने के लिए इन स्ट्रेटजीज को बेहतर अंदाज में यूज कर सकेंगे।
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے ڈاکٹر ضیاء الحسن کو لائف فاریکس گروپ ٹریڈنگ روم کی طرف سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.